Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear followers. Welcome to my channel that's name is Grow Up Your Learning. Myself Professor Wajiha Qureshi. Today I am going to present you about the topic of parts of speech. So dear followers, what is parts of speech? Parts of speech किसे कहते हैं? Parts of speech basically बोलने के हमारे हिस्से हैं. जिस ज़बान से हम बात करते हैं ना, उससे बातचीत करने के जो हमारे हिस्से हैं वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं. सो डियर फॉलोअर्स, फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो वर्ड्स आर नेम्ड according to their work in a sentence. Words do 8 types of work. These 8 types are called parts of speech. वो कहना चाह रहे हैं कि जो अल्फाज हैं ना, वो हमारे लफ्ज़ों में मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं हमारे जुमलों में, ठीक है. और जो अल्फाज हमारे जुमलों में होते हैं वो तकरीबन 8 किस्म के काम करते हैं, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, देन वर्ब, फिर आपके पास आती है एडवर्ब, नंबर 6 प्रेपोजिशन, 7th पे कंजंक्शन, एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन. सो डियर फॉलोअर्स, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच डेफिनेशंस वन बाय वन. फर्स्टली हमारे पास आती है नाउन. नाउन उर्दू में कहते हैं इसम को. अब नाउन की डेफिनेशन क्या है? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन. किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम इसम कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आबिद, कराची, टेबल, एसेट्रा. ठीक है, एसेट्रा का मतलब वगैरह वगैरह होता है. ठीक है डियर फॉलोअर्स. नाउ मूविंग टूवर्ड्स प्रोनाउन. प्रोनाउन किसे कहते हैं? अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन. वो लफ्ज़ जिसे हम नाउन की जगह पे, इसम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई, वी, यू, दे, एसेट्रा आर प्रोनाउंस. ठीक है, ये सब प्रोनाउंस हैं. जैसे अगर हमने सेंटेंस बोलना हो कि अली इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो इसमें अली की जगह हमने जो ही का वर्ड इस्तेमाल किया है वो हमारा प्रोनाउन है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज़ एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव का उर्दू में कहते हैं सिफ्त. इसम सिफ्त होती है ना, जिसमें किसी की अच्छाइयाँ बुराई बयान करते हैं, वो एडजेक्टिव है. नाउ डिस्कस एडजेक्टिव. अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव. वो लफ्ज़ जो कि बयान करे किसी भी नाउन को, इसम को और प्रोनाउन को, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. ठीक है, किसी की भी अच्छाई या बुराई बयान करे वो एडजेक्टिव है, इसम सिफ्त है. फॉर एग्जाम्पल बिग, ब्लैक एंड द फ्रेजेस आर द एडजेक्टिव्स. अ बिग टेबल, अ ब्लैक कैट, अ टॉल बॉय. ठीक है, अब देखें इसके अंदर बिग है, ब्लैक है और टॉल है, ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं. ठीक है, जिसमें हमारे पास टेबल की खासियत बता रही है, ये बिग टेबल है, ब्लैक कैट है, काली बिल्ली है, और टॉल बॉय है, लंबा लड़का है. ठीक है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज़ वर्ब. अब वर्ब क्या है? अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस एन एक्शन इज़ कॉल्ड अ वर्ब. वो लफ्ज़ जिसमें हम किसी किस्म की एक्शन को, किसी किस्म के अमल को बयान करते हैं, जाहिर करते हैं, वो हमारा वर्ब होता है, जिसे उर्दू में हम फेल कहते हैं. फे आइन लाम, फेल. फॉर एग्ज़ाम्पल ईट, खाना, रन, दौड़ना, ब्रश, ब्रश करना, कम, आना, एसेट्रा आर वर्ब्स. ये सब हमारे वर्ब्स हैं. ठीक है, काम हैं, फेल हैं. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब. अब एडवर्ब क्या है? अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस हाउ, कैसे, वेयर, कहाँ, एंड व्हेन और कब, एन एक्शन
took or takes place is called an adverb. Adverb हमें ये बताता है कि कैसे, कहाँ और कब कोई एक्शन मतलब कोई काम जो है वो अमल में आया. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीली खुशी से, ब्रेवली बहादुरी से, अप ऊपर, डाउन नीचे, नाउ अब, टुमारो कल, एक्सेट्रा आर एडवर्ब्स. ये सब एडवर्ब्स के जुमले में आते हैं. ठीक है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट नंबर 6, दैट इज प्रेपोजिशन. अब प्रेपोजिशन क्या है? A word which is used before a noun or pronoun to show place, position or time is called a preposition. अब preposition किसे कहते हैं? preposition जो है हमारे पास वो ऐसा लफ्ज़ है जो कि हम noun या pronoun से पहले इस्तेमाल करते हैं, जो कि ज़ाहिर करता है जगह को, हालत को और वक्त को किसी भी सेंटेंस में. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इन मतलब अंदर, ऑन मतलब ऊपर, एट. ठीक है. एक्सेट्रा आर प्रेपोजिशंस. ये सब हमारे प्रेपोजिशंस हैं. ठीक है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज कंजंक्शन. अब कंजंक्शन क्या है? आए हम उसे पढ़ते हैं. अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस इज कॉल्ड अ कंजंक्शन. ऐसा लफ्ज़ जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ अल्फाज को या जुमलों को आपस में जोड़ते हैं वो कंजंक्शन कहलाता है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे आप देखें, आपके पास है एंड, और, बट, एक्सेट्रा आर कंजंक्शंस. एंड से भी हम सेंटेंसेस को आपस में मैच करते हैं, जोड़ते हैं. जैसे अली इज़ अ गुड बॉय एंड ही इज़ गोइंग टू स्कूल. एंड के साथ जो जुमले जुड़ गए और से भी जुड़ेंगे और बट से भी. सो डियर फॉलोअर्स, ये थी हमारी 7 टाइप्स कंजंक्शन की. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट टाइप एंड दैट इज इंटरजेक्शन. अब इंटरजेक्शन हमारी लास्ट टाइप है. आए हम इसे पढ़ते हैं. अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन. वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो जज्बात जिसे हम अचानक से किसी से बयान करते हैं वो हमारे इंटरजेक्शन के ज़ुमरे में आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ओह, हुर्रा, अलास, एक्सेट्रा आर इंटरजेक्शंस. ठीक है. डियर फॉलोअर्स, सो ये थी हमारी 8 काइंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच की. सो डियर फॉलोअर्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. Thank you for your watching. If you like my video, so subscribe my channel and comment the concept names that you want. So Allah Hafiz.